आयोजित किया। इसके बाद मैं सभी लोगों से एक जरूरी बात ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जानते हैं। हाथ खड़ा कर, कुछ लोगों ने तुरंत कर लिया, वो तो जानते हैं इसलिए उन्होंने किया है। तो खड़ा करके पता चल जाएगा कि कितने लोग, थोड़ा कम से कम पता तो चले। जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा ना, बहुत कम संख्या है जिनको नहीं पता। तो गाजियाबाद का जो ये एरिया है इंद्रगढ़ी, ये बहुत फेमस है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक साथी ने मुझे बोला कि इंद्रगढ़ी तो बहुत जागरूक है, इंद्रगढ़ी के लोग जागरूक हैं और अम्बेडकर मूवमेंट के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो शायद अब हम ये कह सकते हैं कि इंद्रगढ़ी के पुरुष जागरूक है और महिलाएं अभी जागरूक होने की सड़क पर चलना शुरू हुई है, क्योंकि महिलाओं को अभी नहीं पता है। कारण क्या है कि पुरुष मंच से बोलता है, वहां से सुनता है और अपनी जेब में रखता है और रास्ते में कहीं जाते हुए उसे छोड़ के चला जाता है। बहुजन मूवमेंट तो अपने महापुरुषों के विचार को घर तक नहीं लेता, तो उसकी महिलाओं को पता कैसे चलेगा? क्या देता है सामाजिक काम, तुम्हें क्या काम, मैं करके आ रहा हूँ, तुम बैठो घर में काम करो। और उसे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा पति कितना बड़ा काम करने जा रहा है। इसलिए वो महिला अपने पति की इज्जत भी नहीं करती, पागल है, घूमता रहता है, साफ सुथरे कपड़े बना के घर की शाम को गंदे करके आ जाता है, क्योंकि आपने उनको बताया नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कितने महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, तो जब ये इनको बताएंगे तो ये आपको तैयार करके भी भेजेंगी। आने के बाद मैं आपका स्वागत भी करेंगी और जल्दी से काम खत्म करके आपके साथ जाने की तैयारी भी करेंगे। तो जरूरत है कि इनको बताया जाए कि बहुजन मूवमेंट केवल पुरुषों का नहीं है, महिलाओं का भी है और इस महत्वपूर्ण मूवमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर इतनी बड़ी बात कहकर गए कि मैं किसी भी समाज, परिवार और राष्ट्र की तरक्की उसकी महिलाओं की तरक्की से आंकता हूँ। तो अभी पता चल रहा है कि हमारा समाज अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि मंच में महिलाएं हैं, वक्ता में महिलाएं हैं। इससे अम्बेडकर राइट मूवमेंट अब मजबूती की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि वो लोग टीमलाए बैठे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी भी पीने देते थे। कविता जी ने बताया कि स्कूल में सब बच्चे पानी छू सकते थे, लेकिन बाबा साहब नहीं पी सकते थे। सब बच्चे बोर्ड को छू सकते थे, बाबा साहब नहीं छू सकते थे। तो जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ भेदभाव किया, वो लोग आपको कैसे बख्श देंगे? और बाबा साहेब की संतानें हो, उनकी औलाद हो, तो उनकी कही हुई बातें मानो। केवल तस्वीर चिपकाने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते, केवल जैसी बोलने भर से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते। अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद की उन मुख्य बातों को तो कम से कम हम जाने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए कहकर गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर, जब मैं अभी बड़ौदा गई गुजरात, तो 11 दिन उन्होंने वहां नौकरी की, साइड गायकवाड़ के सेना के मुख्य सचिव बनकर। और जब वो अधिकारी बनकर लंदन से पढ़ के अधिकारी बनकर जब अपनी कुर्सी पर बैठे, तो चपरासी एक अधिकारी के सामने कुछ नहीं होता है, लेकिन चपरासी भी डॉक्टर अम्बेडकर को पानी नहीं दे रहा था, ये कहते हुए कि अरे ये तो अछूत है, महान है। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सब कुछ बदला। आज उसी भवन का नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति भवन के नाम है। नागपुर में बार बार बाबा साहेब का अपमान किया गया। जहां जहां वो गए वहां वहां उनको अपमान मिलना पड़ा। जब मैं नागपुर गई और मैं एयरपोर्ट से उतरी, जब मैं फ्लाइट से उतरी और मैं गेट की तरफ निकली, तो मैंने देखा कि बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ था अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया गया था,
गाड़ी से तुम नीचे उतर जाओ, कोई मेरी गाड़ी पे नहीं बैठेगा अगर मैंने अछूत को भी पकड़ गाड़ी पे सवारी करा दी तो। जिस व्यक्ति को बैलगाड़ी से उतार दिया गया उसकी जाति जानने के बाद आज उस व्यक्ति के नाम से बैलगाड़ियां लगी, हवाई अड्डों के नाम रखे हुए। ये आपके पूर्वज, आपके पुरखे, आपके पिता, आपके बाप, मैं क्या कहूं कि जिन्होंने जो आपका रहनुमा है उसने ये समय बदल के दिखाया। आप कहां शक्ति ढूंढ रहे हो, चमत्कार खोज रहे हो, बताइए इसका बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है कि जिस व्यक्ति को अछूत कहा गया आज उसी के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिस व्यक्ति को अछूत कहा गया आज उसी व्यक्ति की पूरी दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियों की स्थापना हो रही है, जिस व्यक्ति को नीच कहा गया आज उसी व्यक्ति के सामने सर झुकाकर देश का प्रधानमंत्री नमो बुद्धाय जय भीम बोलता है। क्या चमत्कार नहीं है? अरे जिन दलितों के, शूद्रों के, स्त्रियों के, अछूतों के शरीर पर चिथड़े हुआ करते थे, चिथड़े अंग ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं होता था, एक ही वस्त्र में पूरा अंग ढका जाता था, या ऊपर ढक लो या नीचे ढक लो, जिनके पेट में अच्छे निवाले नहीं जाते थे, जिनके चेहरों पर चमक नहीं हुआ करती थी, जिनकी महिलाओं के सम्मान की कोई कदर नहीं हुआ करती थी, जिनके पुरुषों के आत्मसम्मान को लाठियों से, अपमानों से, गालियों से हर दिन कुचला जाता था, आज वो सम्मान से ऐसे शोभों पर सुशोभित हैं और इन मंचों से बोलते इससे बड़ा चमत्कार और आपको क्या नहीं बताया। और किसके चमत्कार के इंतजार में है? जो महिला गूंगी हुआ करती थी, पैर की जूती हुआ करती थी, पहनी और अगर नहीं मन करा तो उतार के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। किसने किया चमत्कार? डॉक्टर अम्बेडकर ने। लेकिन तुम भागते किसके पीछे हो? बताओ किसके पीछे भागते हो? सुबह नहा धो के जाएंगी, चार इतना तो लोटा टका ले, बाल खोल के बता सकती हंसी की लगा रखी है कि मम्मी ये कौन है कि बेटा कृष्ण जी ये खाते हुए ना पकड़ छुड़ा के भाग जाता था, तो बच्चा दिमाग में सोचेगा नहीं सब जाऊंगा ब्रिटिश को पैदा होगी समाज में। बेटा ये मम्मी किसकी तस्वीर है कि बेटा ये भोले बाबा की तस्वीर है, उनका व्रत कर रही हूँ कि ये क्या करे, ये नशा करते हैं, भांग पीते हैं, अपने बच्चे का सर काट दिया था, उसकी कहानी है ना वो। तो बच्चा कह रहा है किसी का सर काटना मर्डर करना अपराध नहीं है, इसका मतलब तो समाज में कैसे बच्चे पैदा कर रहे हो आप लोग? अपराधी, बलात्कारी। अगर तुम्हें अच्छा समाज बनाना है तो अपने बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाना होगा, बुद्ध के बारे में बताना होगा, तभी समाज अच्छा बन सकता है। हम सरकारों से कहते हैं कि सरकार देश नहीं रोक रही, हमें ये बताइए कि आप कितनी कोशिश करेंगे देश रोकने की? आप अपने घर की बेटी की इज्जत करना सिखाती है अपने बेटे को, तो बाहर की बेटी की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाती? जवाब की बेटी बताए किसी लड़के के बारे में, मम्मी मैं किसी लड़के के साथ रात गुजार टाइम को दो बात पड़ेगी उसके बारे में, लेकिन जब लड़का ये बात कहता तो माँ उसका सीना चिल्ला दिया, वाह बेटा अच्छा किसकी ये लड़की कहाँ की है, गंदी है, चोरी है। बेटा जब बताता है किसी लड़की के बारे में तो खुश होती है, उसको टाइट नहीं करती। लड़का रात को लेट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़की आती है तो दिक्कत है। अगर लड़के को भी ऐसे ही टाइट रखोगी, उसमें भी नजर रखोगी तो इस देश के अंदर, समाज के अंदर जो व्यवस्था फैली हुई है ये नहीं होगी। आप भी सुरक्षित होंगे, आपकी बच्चियां भी सुरक्षित हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने ना सोचा हो और जो उन्होंने ना किया। आज हम खुद के कर्मों से दुखी हैं क्योंकि हम अपने पिता की कही बात को नहीं मानते, क्योंकि हम अपने पूर्वजों की बात नहीं मान रहे, हम दूसरों के कहने में आते। वो कहेंगे भाई हलवा पूरी खीर खिलाओ, तो आप कल को ऐसे भी महान लोग हैं कि बाबा साहेब के नाम का भी श्राद्ध करने शुरू कर देंगे कि बाबा साहेब की आत्मा को शांति पहुंचाए। आत्मा में कुछ नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर अगर आप उनको मानते हो तो अपने घर का कोई भी संस्कार किसी जुटियाधारी से मत कराओ। अपने बच्चों के ब्याह, शादी, जन्मदिन संस्कार, घर का कोई भी शुभ संस्कार है बौद्ध भिक्षुओं से कराओ, ना कि पंडित पुजारियों से। खा खा के तो
जितने महिलाएं अनपढ़ हैं तो वो करवा चौथ की कथा अपने बच्चे से पढ़वा देती है, बेटा पूजा कुमारी को कथा पढ़ ली है, लेकिन बाबा का कोई प्रोजेक्ट करके किताब नहीं पढ़वाती बच्चों से कि बेटा तू पढ़, मैं समझूंगी और मैं समझूंगी कि इसमें क्या लिखा है। तो ये जो लगन है आपकी गलत जगह पर है। उस लगन को, उस श्रद्धा को, उस अपनी एनर्जी को अपने मिशन पर लगाइए, अपने पूर्वजों पर लगाइए। निकम्मी औलाद मत बनिए, काली और लायक औलाद बनिए। लायक औलाद अपने बाप की बात मानती है और नालायक औलाद पड़ोसी की बात मानती है। तो पड़ोस वाले की बात ना मानिए। पड़ोस वाला को कहते हैं ना, अपना मारे छांव में डाले और गैर मारे धूप में डाले। तो गैरों के पीछे भागते भागते बहुत चक्कर इसलिए समय गवा दिया। अब तो कम से कम परिवर्तन लाओ, अपने पुरखों की बात मानो, उनके बारे में जानो, उन्हें पढ़ो और उनके बताए रास्ते पर आप लोग चलो। बस इतना ही मेरा संदेश था कहने का। कोई आपकी करता है ना श्राद्ध की बात, या अपने पितरों को श्राद्ध करो तो यहाँ पे खीर खिलाओ, पूरी खिलाओ और स्वर्ग में वहां पहुंच जाएगी। तो मैं एक बात आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ऐसा कोई आपको सलाह दे तो मेरा ही एक काम करा देना, 50 घोड़े उस पुजारी को, पंडित को, जो भी श्राद्ध करता हो, मेरे 50 घोड़े उसको भेज दियो और वो 50 घोड़े मेरे दादाजी को भेज दे, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे पापा के हिस्से की जमीन बेच गए थे। वो बता लेना चाहती हूँ। जब खीर जा सकती है, पूरी जा सकती है, तो 50 घोड़े भी जा सकते हैं और पुजारी बजाना करके। ठीक है भाई, पूर्वजों को जब हम त्याग दे सकते हैं, अपना गुस्सा, अपना आपको, हम तो अपनी सारी भावनाएं दे सकते हैं ना, तो पुजारी बना हो जाएगा। पहले कोई होता है भारत में रियल कोई करता है, तब आप पहले भी खूब आगे बनाना तो कर सकता है। अब गांधी साहब कह रहे हैं तो पागल बना रहे हैं, मतलब खीर खाएगा, गुलाब खाएगा, घी खाएगा, दूध खाएगा, हमारा बच्चा भूखा कैसा रहेगा? अरे अपने पतियों का ध्यान रखो, उनको खिलाओ। इन पुजारियों को बोलना मत करो कि तुम्हारे धन दौलत और दान के पैसे से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हो, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन यहाँ देश का स्कूल में भी नहीं होगा। पहचान करो कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर तुम्हें पैसे का दान करना है, बहुत हिस्सों को करो, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में करो, ये सामाजिक कार्यक्रम करने वाले कार्यकर्ताओं की मेहनत को करो, करना है सिर्फ प्रबुद्ध मीडिया को करो, जिसकी वजह से आप हमारी कनेक्टिविटी बनती है। तब हमारे समाज की, हमारी तरक्की होगी। अगर हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे, अगर हमें मुरादाबाद जाना है और हम इस वाली सड़क पे निकल जाए, दिल्ली की सड़क पे निकल जाए, तो मुरादाबाद का भी हाथ नहीं है। जाना किस तरह पड़ेगा? उस सड़क पर, उस दिशा में जाना पड़ेगा जहाँ मुरादाबाद बसता। दिल्ली की तरफ जाकर मुरादाबाद ढूंढोगे तो हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर अपने बात के दिए अधिकारों को करेंगे तो उनकी कभी बातों को मानिए। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, विश्वास मैं दिलाती हूँ। तुमसे बड़ा देश के अंदर संख्या में कोई नहीं है, विश्वास मैं दिलाती हूँ। और अगर तुम एकजुट हो गए, जागरूक हो गए, तो तुम्हें इस देश का शासक बन देते, देश का धर्म बन देते, कोई रोक नहीं सकता, ये विश्वास नहीं। इन बातों के साथ इन गणित के समस्त अनुयायियों को, उन आयोजकों को, मंजू जी को, सुषमा जी को, खासकर टीम के साथियों को, बबिता जी को और शिखा जी को, और बहुत सारे नाम है जो कि आप यहाँ साथियों समझने में सबका नाम ले रही हूँ, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। कई नाम ऐसे हैं जो चेहरे समझ में हरे लेकिन नाम नहीं आ रहे हैं। आप एक का नाम अपने मन में लो, तो मैं आपका नाम ले रही हूँ और मैं आप सबका आभार व्यक्त कर रही हूँ। ऐसे कार्य करते रहिए, आगे बढ़िए। ये देश हमारा है, इस देश का एक मिट्टी के कारण हमारा हिस्सा है, लेकिन हम अपने हिस्से को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारे बाप
वो